यूज आ रहा है बच्चों, है ना। ये जो फर्स्ट में बना, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ा था, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ऐसा वहां पे भी आपने कुछ किया था, याद कीजिए। अरे समझ में आ गया? 2 dc/dt क्या? लक्षिता यादव, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, सुनो। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं, है ना, वो अपन ले रहे हैं बेटा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको समझना है बेटा आपको, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए ए एक सब्सटेंस है, उससे एक रिएक्शन में बी बन रहा है एंड पैरेलली उससे सी भी बन रहा है। समझ में आ रही बात? सब्सटेंस एक ही है लेकिन पैरेलल दो अलग अलग रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस बन रहा है। पहले पैरेलल समझ में आया? ये इतना कुछ समझ में आया जो मैंने लिखा है? बोलो बेटा। सब्सटेंस रिएक्टेंट एक ही है, उसी रिएक्टेंट से एक पाथ में बी बन रहा है और उसी रिएक्टेंट से दूसरे पाथ में सी बन रहा है। आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए इक्वल है क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, बोलो ये बात सही है क्या? ये बात सही है बच्चों? ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है। अब बताओ बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस dA/dt dt और dC/dt? बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? अब देखिए, आप मुझे बताओ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? बोलो बच्चों, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। कोई भी रिएक्शन हो, रेट लो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करता है? बोलो बच्चों, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्या मैं इसको बेटा ऐसा लिख सकता हूं? देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला के ए बोल सकता हूं, फिर मैंने बोला K1A, फिर मैंने बोला K2A। ये क्या लफड़ा है? ये थोड़ा समझ लीजिए आप। मुझे बताओ बच्चों, बी जो बन रहा है, बी किससे बन रहा है बताओ बच्चों? बी किससे बन रहा है? ए से बन रहा है? बन रहा है बच्चों। तो बी के फॉर्मेशन की जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? बी के फॉर्मेशन की रेट किस पे डिपेंड करेगी? ए पे करेगी ना। अच्छा, बी के फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है बच्चों? बी के फॉर्मेशन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, K1A लिखा है, लिख सकता हूँ बच्चों? ठीक है। अच्छा अब बताओ, सी का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा? सी का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा? ए पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है? इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है? K2 है। देखो मैंने K2A लिखा। क्या ये समझ में आया आपको सारा कुछ? ये बच्चों समझ में आया? बोलो बेटा, बोलो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अपन ऐसा लिख सकते हैं? अपन चाहे तो देखो बेटा, इसको मैं ऐसा लिखता, है ना, कि रेट ऐसा लिख सकता हूं, K1A प्लस K2A। इसमें देखो बेटा, ए आपका क्या आ गया? कॉमन आ गया बच्चों? ए कॉमन आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग
अगर मैं आपसे बोलूं, ये ऐसा लिख सकता था मैं, के नेट ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो मेरे पास के एन क्या आ जाएगा, के एन क्या है बच्चों, के नेट है या के फाइनल है, तो कैसा आया, के वन प्लस के टू। ये बात समझ आई क्या बच्चों, बोलो। अरे बेटा समझ में आया क्या? देखो ऊपर सिंपल सी बात है, यहां इसको देखो, एक कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो के क्या बचेगा, के वन प्लस के टू, ये बचेगा ना। इस इक्वेशन को चेक करो आप, ये बचेगा बच्चों। आरुषि शर्मा समझ में आया बेटा तेरे को, आरुषि शर्मा? अब देखो बेटा सुनो, इसका मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। सिंपल एडिशन करना है। मान लो बेटा इसमें आपके तीन प्रोडक्ट बनते है ना, बी सी और डी, और उनका रेट कांस्टेंट होता के वन के टू के थ्री, तो बताओ नेट रेट कांस्टेंट क्या जाता, बताओ बच्चों। अगर मान लो तीन बनते तो नेट रेट कांस्टेंट क्या जाता, जोड़ दो के वन के टू के थ्री, सिंपल। ठीक है ना बेटा, ये बात दिमाग बैठ गई, ठीक है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलो बच्चों, ये दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो बेटा एक तो हमने ये पॉइंट देख लिया कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स आएगी तो आपको के टोटल या के टी, है ना, या के नेट, है ना, ये क्या होगा, के वन प्लस के टू आ जाएगा बच्चों। अब बताओ इस के नेट की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 0.693, है ना, और इसका टी हाफ नेट बोला मैंने, फिर इधर से 0.693 टी हाफ फर्स्ट बोला, फिर मैंने 0.693 टी हाफ सेकंड बोला। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों? बोल सकता हूं। अब बताओ देखो, 0.693 कॉमन आ गया, 0.693 कॉमन आ गया, कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा, टी वन नेट इक्वल्स टू 1 अपॉन, बोलो बेटा क्या बनेगा, टी हाफ 1 प्लस टी हाफ सेकेंड। ऐसा बोल सकता हूं। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, सिंबल थोड़ी चेंज कर लेता हूं। मैंने बोल दिया 1 अपॉन टी एन, 1 अपॉन टी फर्स्ट, 1 अपॉन टी टू। ये देख के बताओ आपको कोई और चीज याद आ रही है क्या, इसको देख के बताओ, ये जो वैल्यू आई है इसको देख के बताओ कोई और चीज याद आ रही है, ऐसा फॉर्मूला आप कहीं और पढ़ते थे? वेरी गुड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा ऐसा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा आपने ऐसा पढ़ा था बच्चों, देखो ये वैसा ही था, ये एकदम वैसा ही है बच्चों। बोलो, तो समझ में आया कि आपको अगर के नेट निकालना है और टी नेट निकालना है, टी हाफ नेट निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, बोलो। अब बताओ, अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, ठीक है, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर सपोज मैं कहता हूं concentration of B at a time t and concentration of C at a time t, ये पता करना है हमें, ठीक है।
concentration of B at a time t, concentration of C at a time t। मुझे वहां बताओ बच्चों, B का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, कौन बताएगा? B का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? ए से हो रहा है बेटा। तो इसकी जो फॉर्मेशन की रेट होगी, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, K1A? बोलो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अच्छा, सी का बताओ, सी का बताओ, सी का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? सी का फॉर्मेशन भी ए से हो रहा है बच्चों। तो क्या मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूं, K2A? बोलो, ये कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कि इनके जो कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो आया किसी टाइम पर, ये वही होगा क्या जो इनके रेट कांस्टेंट का रेशियो है? बताओ बच्चों, ये वही टाइम होगा क्या? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई क्या बच्चों? किसी टाइम पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो वही होगा जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज ऑफ बीटी, है ना, बी की परसेंटेज बतानी है, तो बी की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं क्या बेटा? बी की परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं क्या? देखो, बी की परसेंटेज कैसे निकालोगे? आप ऐसे लिखोगे, बीटी अपॉन बीटी प्लस सीटी इंटू 100, ये करोगे क्या? बी का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू 100, कैसे करेंगे क्या? अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। इसी तरह बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ परसेंटेज ऑफ सीटी, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, सीटी बीटी प्लस सीटी इंटू 100? तो क्या ऐसा आ जाएगा बच्चों? बोलो, आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? ये समझ में आया? तो अभी तक जो हमने पढ़ा, उनकी बातें समझ में आई? देखो, एक तो ये काम की चीज है, एक तो ये काम की चीज है कि जो के नेट आएगा वो सिंपली एडिशन होगा, K1 प्लस K2 होगा बच्चों। के नेट जो आएगा वो K1 प्लस K2 होगा। अच्छा, जो टी नेट आएगा वो 1/T1 इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, फिर देखो, किसी भी टाइम टी पर बी और सी का जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है वो इनके रेट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल है। क्या इतने पॉइंट समझ में आ गए? क्या इतने पॉइंट सबको समझ में आ गए बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास इक्वेशन ये देखो बेटा, ए इक्वल्स टू ये बच्चों, ठीक है, इस इक्वेशन का अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, डीके बाई, ऐसा लिख सकता हूं बेटा। अच्छा, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया। ई की पावर एक्स का बच्चों, ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है क्या? बोलो, अब बताओ। अब मैं इस माइनस ई बाई आर को बाहर ले लिया, तो मुझे बताओ बचा क्या, 1/T। 1/T का आप कैसे करोगे बताओ? ये करोगे बच्चों, टी की पावर -1। बोलो बच्चों, तो इसका क्या आएगा? बोलो, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या आता है, एन एक्स n-1 आता है क्या बच्चों? बोलो बेटा, आता है बच्चों? तो इसका क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बेटा, क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा है क्या?
ठीक है, अब देखो बेटा, इस पूरे को वापस मैं के बोल सकता हूं, इस पूरे को मैं के बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इंटू ई और आर टी स्क्वायर। ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बोलो, डी के बाई डी टी आ गया क्या, के ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट बड़ा काम का है, ये वाला रिजल्ट आपको मेरे हिसाब से लर्न कर लेना चाहिए, है ना। देखो बेटा सुनो, क्या डी के बाई डी टी के ई आर टी स्क्वायर, या मैं ऐसा कह सकता हूं डी के बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। याद है बेटा, टेम्परेचर चेंज करने पर किस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, बताओ बच्चों। टेम्परेचर चेंज करने पर किस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट में ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है बेटा। ऐसा पढ़ा था क्या, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना अभी, लास्ट टू लास्ट क्लास पढ़ा था ना बच्चों। ये देखो, ये पढ़ा, ये है बेटा, लो के टू अपॉन के वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा आज भी क्या आया बताओ, ये आज जो हमने पढ़ा है वो भी ये है ना, डी के बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। आया बच्चों, बोलो बेटा, आया है ना, अरे आया है क्या, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक, मान लीजिए एक रिएक्शन लिखता हूं, ये लिखा मैंने कि प्रोडक्ट P1 है, P2 है और P3 है, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। तो मुझे बताओ बच्चों, K नेट क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 होगा, होगा क्या बच्चों, होगा। अब अगर मैं इसको D के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ऐसा लिखूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा क्या बच्चों, बताओ, ऐसा लिखूंगा, लिखूंगा क्या बच्चों, बोलो बेटा, अरे ऐसा लिखूंगा। अब इसको सोल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा, बताओ बच्चों। देखो, डी के बाई डी टी का डिफरेंशिएशन ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, के नेट ई नेट, है ना, डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर, के वन ई वन, है ना, डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर, के टू ई टू आर टी स्क्वायर और के थ्री ई थ्री आर टी स्क्वायर। ये आर टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बताओ। अगर आपसे कोई पूछे कि ई नेट क्या आया, तो के वन ई वन प्लस के टू ई टू प्लस के थ्री ई थ्री डिवाइडेड बाई, बोलो, के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। क्या ये आएगा क्या, क्या ये आएगा क्या, बोलो। देखो बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, इसमें ना तीन चार रिजल्ट काम के। सबसे पहले के वन प्लस के टू प्लस के थ्री जो है उनको आप एडिशन करते जाओ, ठीक है बेटा। फिर टी हाफ की बात करनी है, तो टी हाफ 1/t इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2। फिर फ्रैक्शन आपको दो प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है, तो वो उनके रेट कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल होता है नहीं होता। और अगर आपको के को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो के ई आर टी स्क्वायर आता है, तो उससे हमने ई नेट निकाल लिया है, के वन ई वन प्लस के टू ई टू प्लस के थ्री ई थ्री डिवाइडेड बाई, ये वाला रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया क्या, यहां तक बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो। सबको ठीक है बेटा। अब एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ो।
ये क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, देखो ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए आप। ये जो कह रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए क्या आएगा। देखो बेटा सुनो, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि t इक्वस टू 0 पर ये a है, जिसको अपन a नोट मानते हैं, ठीक है। टाइम t पर अब ऐसा मान लीजिए कि b के बनने के लिए x जाता हो, b के बनने के लिए इसमें से x जाता हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि b के बनने के लिए क्या जा रहा है, x। तो b कितना बनेगा, 2x बनेगा क्या बच्चों, b 2x बनेगा। c के बनने के लिए मान लो y जाता है, तो ये कितना बनेगा, 3y बनेगा क्या। ये बात समझ में आई, बोलो बेटा। अगर मैं कहता हूं a के बनने के लिए x जा रहा है, सॉरी b के बनने के लिए, तो b बनेगा कितना, 2x। c के बनने के लिए y जा रहा है, तो बेटा बनेगा 3y, है ना। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, 80 बोल सकते हैं, है ना बेटा। तो मुझे बताओ 80 क्या हुआ, 80 हो गया a माइनस एक्स माइनस वाई। क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, a नॉट माइनस एक्स माइनस वाई, इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या बच्चों। ये समझ में आएगा, बेटा इतना समझ में आया। अब बताओ, एक बात बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी टी इक्वस टू 2x, देन x इक्वस टू डी टी बाई 2, बोल सकता हूँ बच्चों। जो टाइम t पर b है वो 2x है क्या, टाइम t पर जो b है वो 2x है क्या। अच्छा, फिर बताओ अगर मैं बोलूं सी टी, तो सी टी 3y है क्या, सी टी 3y है क्या, है बच्चों। तो बेटा बताओ y क्या है, सी टी बाई 3 है क्या, y सी टी बाई 3 है क्या। तो अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, हम इन सब की वैल्यूज को उठाते हैं और इसमें रख देते हैं। तो x की जगह आ गया डी टी बाई 2, y की जगह आ गया सी टी बाई 3। तो यहां से बताओ a नोट क्या आ गया, ए टी प्लस बी टी बाई 2 प्लस सी टी बाई 3। देखो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। क्या समझ में आया आप लोगों को, अरे समझ में आया क्या, आसान सा क्वेश्चन है। स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग करना है हमें, ये हमें कैसे करना है बच्चों, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो आप बताओ। अगला क्वेश्चन देख के बताओ। देखो ए से बी बन रहा है, सी बन रहा है ना। बी की परसेंटेज यील्ड 60% है और सी की परसेंटेज यील्ड 40% है। तो आपको ये बताना है कि टी हाफ ए से सी 12 आवर्स हैं, तो टी हाफ नेट बताना आपको, है ना बेटा। आपको टी हाफ नेट बताना है, मतलब इसको मैं टी बोल देता हूं, इसको मैं T1 बोल देता हूं और इसको मैं T2 बोल देता हूं। अब बताओ कैसे करोगे। एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि B और T, सॉरी C का जो रेशियो है वो K1 अपॉन K2 होगा। क्या ये बात सही है क्या, अरे बच्चों ये बात सही है क्या। इसी टाइम टी पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो वही होगा। अभी देखो थोड़ी देर पहले आपने ये किया था, ये देखो ये वाला, ये पढ़ा,
अच्छा बताओ, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, T2 अपॉन T1? हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं क्या? हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं बच्चों, बोल सकता हूं क्या? क्योंकि के और टी क्या होते हैं? देखो आपने टी हाफ का फॉर्मूला पढ़ा ना बच्चों, देखो 0.693 डिवाइडेड बाई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, है ना? अब बताओ, देखो बेटा सुनो, आपको ए टू सी यानी T2 दिया हुआ है कितना, 12, और T1 फाइंड आउट करना है। अच्छा, इनकी परसेंटेज यील्ड कितनी कितनी दी हुई है, 60 और 40 दी हुई है बच्चों, दी हुई है क्या, है ना? तो बताओ मेरे को कि अगर मुझे T1 फाइंड आउट करना हो, कितना आ गया, T1 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, T1 8 आवर्स आ गया बच्चों, T1 8 आवर्स आ गया क्या? अब मुझे बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये टी नेट निकालना है, तो 1/T1 प्लस 1/T2, तो टी जो नेट आएगा वो यही आएगा क्या, इसको सोल्व करने पर यही आएगा क्या बच्चों? एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा क्या? बोलो बेटा, आएगा? अब देखो, आपके पास T1 8 पड़ा, T2 12 पड़ा, और 8 प्लस 12 सोल्व कर लेंगे, बोलो बेटा, तो ये आ गया 4.8 आवर्स। ये समझ में आया क्या बच्चों, ये समझ में आया क्या सबको? सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इधर मैं ले लेता हूं कंसंट्रेशन, इधर मैं ले लेता हूं टाइम। तो बेटा देखो, ए तो ऐसे जाएगा, ए तो ऐसे जाएगा ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है ना बेटा, अरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाती है, क्या ये बात सही है? अच्छा देखो, एक ग्राफ ऐसे आएगा और एक ऐसा आएगा, मैंने बोला ये ग्राफ बी के लिए है और ये सी के लिए। बी वाला ग्राफ मैंने ऊपर क्यों लिया बच्चों, बताओ, बी वाला ग्राफ मैंने ऊपर क्यों लिया, कौन बताएगा? देखो बी की परसेंटेज यील्ड ज्यादा है, बी ज्यादा बन रहा है, बी ज्यादा बन रहा है, चेक करो, ज्यादा बन रहा है ना बेटा, समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए अब आप मुझे इस क्वेश्चन का बताइए, इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे? चित्रक सिंगल, बता भाई। देखो बेटा, अब फैक्टर्स 2b और 3c आ गए, है ना, आ गए ना, 2b और 3c। अब एक बात बताओ बेटा, मुझे बहुत सिंपल सी बात बताना कि जो बी की फॉर्मेशन की रेट है ना, वो ए के डीकम्पोजिशन रेट की डबल है क्या, ये बताओ? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए की डबल है क्या? डबल है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और बताओ, क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या ए के डीकम्पोजिशन की 3 टाइम है क्या? बोलो बेटा, है ना? इतना सब कुछ समझ में आया? पक्का? अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ
डीकम्पोजिशन ऑफ ए, इसको तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसको तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, K1A, सॉरी इसको मैं एक बार ऐसा करता हूं, देखो बेटा सुनो, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ का ट्वाइस होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। बोलो बच्चों, तो अब देखो, क्या मैं बी और सी को ऐसे लिखूंगा क्या, बताओ, 2K1 अपॉन 3K2, ये समझ में आया? मैंने इसको 2K1 और ये क्यों लिखा, समझ में आया क्या? देखो आप ये लिखोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सबको समझ में आया क्या? अरे बेटा ये 2 और 3 कहां से लाया, समझ में आया क्या सबको? किशोर समझ में आया तेरे को? किशोर प्रजापत, हाँ बताओ, K1 की वैल्यू दे रखी है और K2 की वैल्यू भी दे रखी है, दे रखी है बच्चों, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 2/9 आ गया, 2/9 आ गया क्या? बोलो बच्चों, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 2/9 आ गया क्या? आ गया है क्या? अब बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ बी, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, परसेंटेज ऑफ बी को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं बच्चों, परसेंटेज ऑफ बी को, टोटल कितना हो गया, टोटल 2 + 9 हो गया ना बच्चों, तो ये हो गया आपका 11। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ सी, तो 9, ये हो गया बच्चों, बोलो बेटा ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्या? हो गया बच्चों? बस इसमें ये चीज समझनी थी, ये समझ में आया, ये 2 और 3 मैं कहां से लाया? क्योंकि देखो बी की जो फॉर्मेशन की रेट है वो ए से डबल होगी, होगी बच्चों, ठीक है, पक्का होगी? अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मेरे को, जैसे मैं कहता हूं कि एक रिएक्टेंट है, ठीक है बेटा, उससे प्रोडक्ट P1 बन रहा है, ठीक है, P2 बन रहा है, और इस तरह से Pn बन रहा है, इसका K 2K और इसका मान लो NK है, इसका E 2E और NE है ना बेटा? तो मुझे बताओ इसका K नेट और E नेट क्या होगा, बताओ बच्चों, कैसे निकालोगे? K नेट और E नेट कैसे निकालोगे? हम्म, K बच्चों क्या होता है, K कैसी प्रॉपर्टी है, K कैसी प्रॉपर्टी है, एडिटिव है ना, तो क्या K नेट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, +2K +CK एंड +NK, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? बोलो बेटा, लिख सकते हैं क्या? तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा देखो आपके पास ही आया 1 + 2 + 3 +n आया, इसका सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, n+1/2 इंटू के, ये आ जाएगा बच्चों? बोलो बेटा ये आ जाएगा क्या? ऐसा पढ़ते हैं आप मैथ्स में, ऐसी सीरीज मैथ्स में पढ़ते हैं बच्चों, 1 + 2 + 3 +n, ऐसा पढ़ते हैं। क्या होती है सीरीज, कौन सी सीरीज है ये, तो क्या बोलते हैं, जीपी या एपी? ठीक है, ओके। अब बताओ बेटा, अगर मैंने के नेट फाइंड आउट कर लिया, मैंने के नेट फाइंड आउट कर लिया, तो ई नेट कैसे फाइंड आउट करूंगा,
कौन बताएगा? के नेट फाइंड आउट कर लिया, तो ई नेट कैसे फाइंड आउट करूंगा? कौन बताएगा? देखो बेटा, मैं एक बार इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहाँ जगह बची नहीं, मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। एक बार बताओ बच्चों, हमने ऐसा देखा था क्या कि के नेट और ई नेट ऐसा बनता था क्या? K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3, है ना? और KN E N, ये आया था क्या? ये आया था क्या बच्चों? बोलो। अरे ऐसा पढ़ा था क्या? ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, ये दिख रहा है आपको? पढ़ा था क्या? अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें ऐसा लिखता जाऊं, क्या इसमें क्या लिखूंगा मैं? इसमें लिखूंगा, देखो, के ई 2K2E, है ना, 3K3E प्लस NKNE, ऐसे लिखेंगे बच्चों? बताओ, इसमें बेटा के ई आपका कॉमन आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब बताओ, इस सीरीज का सम कौन बताएगा? इस सीरीज का सम कौन बताएगा? KN E N, वेरी गुड। N+1 2n+1/6, ऐसा होता है बच्चों इस सीरीज का सम। इस सीरीज का सम, देखो बेटा, मैं थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं इसको एक बार यहाँ लिख के समझाता हूँ। देखो, हमारे पास बच्चों ये आया है ना, के ई, हमने ये लिखा, देखो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है बेटा? अब देखो, हमें ई नेट निकालना है, तो के नेट तो ये आया था हमारे पास, N+1/2, फिर ये के ई, इसका देखो क्या आया, N+1 2n+1/6, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, है ना? ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि के से के कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, इतना कैंसिल, तो बच्चों बताओ ई नेट क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों बताओ? 2n+1/3, बच्चों बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा क्या? बोलो, बनेगा? ये सबको समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, चलिए अब ऊपर वापस लौटते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ बेटा। कैसे करोगे? कौन बताएगा? कैलकुलेट टाइम एट विच AT बराबर BT बराबर CT, है ना? और ये जो AT बराबर BT बराबर CT है ना, ये आपको है ना इसके लिए निकालना है, ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसके लिए। इसके लिए देखो बेटा, कैसे करेंगे, इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो बेटा, ये A है, इसके लिए अपन बोल रहे हैं X जा रहा है, ठीक है, और इसके लिए Y जा रहा है, तो ये तो क्या बनेगा बच्चों? X बनेगा, ये Y बनेगा, तो A-X-Y। कल इतना समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों, इतना समझ में आ गया क्या? अब बताओ, क्या मैं AT को ऐसे लिख सकता हूं? देखो, AT BT और CT, ये आपको बोल रहा है, AT BT CT, ये आपको बोल रहा है बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? इसको ऐसा बोल सकता हूं, सबको बराबर कर सकता हूं, सबको इक्वल कर सकता हूं क्या बच्चों? अब बताओ, अब
जब ये सारे इक्वल हैं तो मैं किसी एक को लेके इसको सोल्व कर लूं क्या? अरे किसी एक को लेके सोल्व कर लूं क्या बच्चों? बोलो बेटा। x की जगह और y की जगह मैंने मान लो x रख दिया क्या बच्चों? बोलो बेटा। अब बताओ ये आ गया? तो बताओ x हो चाहे y हो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? बताओ। x हो चाहे y हो, a/3 आएगा ना? a/3 आएगा बच्चों? बोलो आएगा क्या? अब बेटा एक चीज बताओ, जब आपका आपको बीटी और सीटी का रेशियो लेना हो तो बीटी अपॉन सीटी किसके इक्वल आएगा? बीटी अपॉन सीटी किसके इक्वल आएगा? देखो बराबर है ना, तो ये रेशियो आता है K1 K2 के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं K1 प्लस सॉरी K1 इक्वल टू K2 हो गया बच्चों? बोलो बेटा हो गया है क्या? हो गया? अरे मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों? पक्का? अब बताओ पैरेलल पाथ रिएक्शन अगर है तो पैरेलल पाथ में क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा K1 प्लस K2? बच्चों ऐसा लिखूंगा? लिखूंगा क्या? अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2K1 या 2K2 लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको 2K1 या 2K2 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ बच्चों? अब बताओ अगर मुझे इसका T लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा K नेट ln A माइनस एक्स माइनस वाई? ये समझ आ रहा है मामला? अरे नीचे ये देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती थी? ए अपॉन ए माइनस एक्स। लेकिन बच्चों मैंने माइनस वाई क्यों किया, समझ में आया क्या? अरे बेटा वाई के लिए भी तो जा रहा है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब के नेट की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं 2K1 ln ए। ये देखो बच्चों a-3 ये लिख सकता हूं। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सोल्व करने पर ln 3 बचेगा क्या? बोलो बेटा ln 3 बचेगा क्या? ये बचेगा? अच्छा इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2K1 की जगह? तो बेटा अब देखो ये सही है, देखो ये सही ये भी सही है बेटा, और ये भी सही है कि नहीं है? ये तीन सही है क्या? इनके लिए तीन ठीक है क्या? सबको समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सबको क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। ये बताओ फॉर विच रिएक्शन 3K310 अपॉन K300 वुड बी मैक्स? कौन बताएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट में मैक्सिमम राइज किसके लिए आएगा बताओ? ये किसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट मैक्सिमम आएगा? कौन बताएगा? फॉर विच रिएक्शन के, ये पूछ रहा है बेटा, देखो आपको ये पूछना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। किसके लिए आएगा? भैया टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उस रिएक्शन का ज्यादा के राइज होगा ना जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। देखो बेटा टी की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है कि नहीं है? टी की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है बच्चों, है बच्चों? समझ में आ गया आंसर? पक्का? ठीक है, चलो बेटा अब बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ आप। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज was studied with the help of polarimeter and following data were obtained। आपको टाइम दिया हुआ है, ऑब्जर्व रोटेशन दिया हुआ है, तो आपको इसने टाइम, रोटेशन और ये कह रहा है कि ये मिक्सचर कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बताना आपको।
ये पोलरीमीटर वाला पढ़ाया था क्या? ये पोलरीमीटर वाला पढ़ाया था क्या बच्चों? बोलो बेटा, पोलरीमीटर वाला पढ़ाया था क्या? देखो, आपको बताऊं कहाँ पढ़ाया था। ये देखो, ये पढ़ा बच्चों, पढ़ा है क्या? ये देखो, ये पढ़ा, ये पढ़ाया था बच्चों। तो अब इसको करें, करें बच्चों। देखो कैसे करेंगे, सुनो, ये देख लो एक बार फॉर्मूला आप, है ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको। इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा सुनो, ये वाला क्वेश्चन, मैं इसके लिए पहले के निकालता हूं। तो के निकालने के लिए मैं बेटा ऐसे लिखूंगा क्या, एल एन आर नोट माइनस आर इनफाइनाइट और आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। बोलो बेटा, ये लिखेंगे क्या? बोलो। ये फॉर्मूला वही लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला मैंने वही लिखा है बेटा, है ना। अब बताओ बेटा, आपको कोई टाइम दिया हुआ है? देखो ये पढ़ा, कितना टाइम दिया हुआ है, 70 मिनट दिए हुए। तो 1/70 एल एन। देखो, आर नोट कब का होता है, आर नोट जीरो पे, तो जीरो पे कितना दे रखा है इसने, 44 डिग्री। फिर माइनस इनफाइनाइट पे कितना दे रखा है, 11 डिग्री। फिर नीचे देखो आर टी, तो टी पे कितना दे रखा है, 16.5 डिग्री। और फिर क्या दे रखा है बच्चों, इनफाइनाइट पे ये दे रखा है बेटा, ये मैंने वैल्यूज रख दी क्या? बोलो बेटा, अरे वैल्यूज रख दी। अब बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखो, ये बन गया क्या, 55, और ये बन गया 27.5, बन गया। बोलो बेटा, क्या इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है क्या, ln2 आ रहा है बच्चों? क्या इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है क्या? बोलो बेटा, आ रहा है? आ रहा है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, हम ln2 की वैल्यू, देखो बेटा क्वेश्चन में दी हुई है, ln2 की वैल्यू ये पड़ी, देखो ये पड़ी है 0.7, पड़ी है क्या बच्चों? ln2 की वैल्यू दी हुई पड़ी है। तो अब बताओ, मैं अगर इसको सोल्व करूं तो कितना आया मेरे पास, बताओ। 7/700, तो 10 की पावर -2 आ गया क्या? बोलो बेटा, आ गया? अब बताओ, देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये कहता है कि व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट एक बात बताओ, जब रिएक्शन मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो उस टाइम एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, कौन बताएगा? जब आपका रिएक्शन मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो उस टाइम एंगल ऑफ रोटेशन 0 आएगा ना बच्चों, है ना। तो देखो, अपन बोलेंगे बच्चों, फॉर ऑप्टिकल इन एक्टिविटी या फॉर ऑप्टिकल इनएक्टिव, आर टी बच्चों 0 आएगा। तो अब देखो, हमारे पास ये हो गया 1/t ln आर नोट आर टी, आर टी ये बच्चों 0 हो जाएगा। अच्छा, के की वैल्यू आपने ये लिख दी, 1/t ln आर नोट आपको पता है कितना था, 44। फिर माइनस ये कितना था आपका, एक मिनट बेटा, ये आर इनफाइनाइट था ना, ये कितना था बच्चों, -11, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा,
माइनस माइनस 11 है ना बेटा। तो अब बताओ 10 की पावर -2 1/t, ये हो गया मेरे पास ln, देखो 55 और ये हो गया 11। तो बच्चों ln 5 की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? ln 5 की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी? 1.6। तो t क्या आ जाएगा देखो 1.6, ये सोल्व करने पर 160 आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो बेटा। ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं पक्का। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज समझो, मैं बताना चाह रहा हूं सक्सेसिव स्टेप रिएक्शन। सक्सेसिव स्टेप, इसका मीनिंग समझो। देखो बेटा सुनो, जैसे ए से बी बने और फिर इस बी से सी बने, ये सक्सेसिव स्टेप में हो रही है बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात? ये सक्सेसिव स्टेप में हो रही है। मान लो ये K1 है और ये K2 है, ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, बोलो बेटा, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या? और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या? बताओ बच्चों। पी के लिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, कौन बताएगा? पी के लिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान दो बच्चों। देखो बी ए से तो बन रहा है, बन रहा है, और बी देखो इसमें कंज्यूम भी हो रहा है। तो K1 रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग तो बन रहा है और K2 रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूम हो रहा है, हो रहा है ना। एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सी, देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, K2 B आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या? बोलो बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं कहता हूं केस फर्स्ट, K1 बहुत ज्यादा है K2 से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो समझते हैं अपन ध्यान से। देखो बेटा सुनो, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम है। मुझे बताओ ए तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा इस तरह से, ए का ग्राफ ऐसे ही आएगा क्या बच्चों? बताओ बेटा, ए का ऐसे ही आएगा। अब देखो बेटा बी में क्या हो रहा है, बी के बनने के लिए जो K1 की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है ना। बी कौन से रेट कांस्टेंट से बन रहा है? बी कौन से रेट कांस्टेंट से बन रहा है? बोलो बेटा। K1 से। तो देखो एक बार बताओ, मैं ऐसा बोलूंगा बी बनेगा, मैक्सिमम जाएगा एंड फिर ये डिक्रीज करने लग जाएगा, ये ऐसा क्यों बोला? अरे बच्चों ऐसा क्यों बोला, समझ में आया क्या? अरे बी आगे कुछ सी में कन्वर्ट भी तो हो रहा है ना बेटा। अरे बी आगे सी में कन्वर्ट भी तो हो रहा है ना। हाँ अच्छा, अब देखो बेटा सी का ग्राफ क्या ऐसे आएगा? सी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही ना, सी कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही ना बेटा, है ना। सी डिक्रीज तो होगा नहीं, तो इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा क्या? इसको नीचे की तरफ लेके जाऊंगा क्या? नहीं लेके जाऊंगा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं के सेकेंड K2 ग्रेटर देन K1 हो जाए, अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, चेक करो। इधर लिया कंसंट्रेशन, इधर लिया मैंने टाइम, ये ए तो ऐसे जाएगा, जाएगा बच्चों। इस बार देखो बेटा K1 की वैल्यू कम है, तो इसका कुछ अपन ऐसे बोलेंगे, ऐसे जाएगा बच्चों बी। बताओ। अरे बोलो, बी को मैंने यही क्यों बना के छोड़ दिया? देखो K1 बहुत कम है, लेकिन अगर मैं K2 के अकॉर्डिंग बोलूं तो बेटा ये ग्राफ ऐसा आएगा क्या? अरे सी वाला इस बार बी से ऊपर रहेगा क्या?
और सी वाला इस बार बी से ऊपर रहेगा क्या बच्चों? रहेगा। रीजन समझ में आया? क्योंकि K2 आप ज्यादा बता रहे हो। ज्यादा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? बता रहे हो ना बेटा? अब देखो बेटा,